सफ़र आसान होता तो शायद यादगार नहीं बनता। रास्ते में हमें बारिश ने रोका और फिर वही बारिश धीरे धीरे बर्फ में बदल गई। सड़कें फिसलन भरी हो गई, हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान। बाइक कई बार गिरी और सच कहूँ तो कुछ पलों के लिए हमारा हौसला भी। पर पहाड़ों में एक बात समझ आती है, अगर रुक गए तो मंजिल कभी नहीं मिलती। हम गिरे पर रुके नहीं, और आखिरकार थकान, डर और ठंड के बाद हम पहुंच गए गंगोत्री। अरे भाई इस सफ़र ने सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि खुद पर भरोसा भी। तो आज सुबह जब हम उठे तो मौसम बिल्कुल खुल चुका था। कल शाम जो बर्फ पड़ी थी, आज सुबह वही पूरी वैली में चमक रही है। बादल पहाड़ों को छूते हुए जा रहे हैं और हर तरफ एक अलग ही शांति है। ऐसे मोमेंट्स में लगता है कि सफ़र सिर्फ चलने का नहीं होता, थोड़ा रुक कर देखने का भी होता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं हूँ मालती की एक जगह है वहाँ पे, और ये उत्तरकाशी से कुछ 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। और हम सुबह उत्तरकाशी पहुँच नहीं पाए, तो आज हम यहाँ रुके हुए हैं। पीछे देख सकते हो आप पहाड़ों पे कितनी तगड़ी स्नो पड़ी थी रात को, बहुत ज़्यादा स्नो थी रात को। और ये जगह काफ़ी शांत है, अच्छी है, मज़ा आया हमें इस जगह पर। सो सुबह की अपडेट ये है, बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं। सो फाइनली 10 या 11 बजे करीब हमने अपना जो होटल है उत्तरकाशी का उसको छोड़ दिया है और अभी हम चल रहे हैं हर्षिल की तरफ। और वहाँ सुबह की जो अपडेट थी, जो लोकल लोगों से हमने पूछा, उनके अकॉर्डिंग था कि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रखी है, वहाँ तक आप बाइक से तो नहीं पहुँच पाओगे। तो आगे हम देखते हैं कहाँ तक बाइक जाएगी, वहाँ तक बाइक लेके जाएंगे। देन उसके बाद हो सकता है हमें कैंपर वगैरह करनी पड़े तो वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। बाइक की जितनी लिमिटेशन है उसको कर लेंगे, क्योंकि अपना उस तरीके से प्रिपेयर्ड हम नहीं आए थे कि बिल्कुल ही रेनी सीज़न में चला लें या ऑफ रोडिंग कर लें, स्नो चेन्स वगैरह। तो वो एक्सट्रीम ट्रिप के लिए हमारे पास प्रिपरेशन नहीं है, तो हम अननेसेसरी लोड नहीं डालेंगे बाइक पे। बाकी देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। माइट भी हो सकता है अभी धूप निकल आई है तो सुबह का आपका रास्ता वगैरह क्लियर हो गया हो थोड़ा बहुत, या लोग गाड़ियाँ वगैरह गई होंगी तो रास्ता बन गया होगा, तो चांसेस हैं कि रोड थोड़ा बहुत खुला होगा। बाकी देखते हैं लास्ट गांव कौन सा है जहाँ तक हम पहुँचते हैं, एंड देन फिर वहीं पे होटल लेके अपना एंजॉय करेंगे। तो भाई यहाँ से उत्तरकाशी पे तो हम आ चुके हैं, और यहाँ से हर्षिल जो है ये है आपका 80 से 90 किलोमीटर दूर। और ये टनल बनाई गई है, माइट भी हो सकता है यहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया हो ये, जिसकी वजह से इसको पूरा का पूरा रखा गया है, ताकि यहाँ से ये रास्ता जो है, ये नेशनल हाईवे जो है, ये बंद ना हो और लोग इजीली निकल पाएँ। क्योंकि जो उत्तरकाशी है ये आसपास के गाँव में सबसे बड़ा सिटी यू कैन से, काफ़ी अच्छी सिटी है ये, काफ़ी बड़ी सिटी है ये। हम इसके थोड़े से आउटर में रुके थे क्योंकि वहाँ पे होटल्स के चार्जेस वगैरह आपको पता है आउटर में थोड़े से कम ही रहते हैं कंपेयर टू इनर। बाकी अभी क्या है कि ऑफ सीज़न चल रहा है, तो आधे से ज़्यादा जो घर हैं वो बंद पड़े हुए हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, और जो ऑपरेट कर रहे हैं उनके कोई ना कोई काम चल रहा है या किचन फंक्शनिंग में नहीं है, तो कोई भी अभी फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। बहुत ही कम होटल्स हैं अभी ना आपको सर्व करने के लिए। लग्जरी तो आप भूल जाओ इस टाइम पे कि आपको कोई लग्जरी होटल मिले।
बट बेसिक नेसेसिटी वाली जो असेंशियल्स वाले होटल्स हैं वो मिल जाएगा। कल हमने जैसे तैसे तो अपना रूम हीटर का इंतज़ाम किया। अंकल ने काफ़ी मना कर दिया था कि नहीं हो ही नहीं पाएगा, बट हाँ 2 होटल में गए, दोनों होटल में हम 2 होटल में गए और दोनों होटल में ऐसा किया अंकल ने कि हम पूछ रहे हैं रूम हीटर मिल जाएगा, वो कहते हैं हाँ। हमने सामान उतार लिया पहले होटल में, पूरे रेडी हो गए, फिर कहता भैया नहीं मिलेगा। फिर वहाँ से हमने पूरी आधा घंटा फिर मेहनत लगाई, सामान बांधा, फिर दूसरे होटल में गए। अब दूसरे होटल में जाके फिर अंकल ने सेम किया, हाँ भाई मिल जाएगा। अब जैसे ही हमने सामान उतारा और रूम में गए, फिर बोलते यार है नहीं, ख़राब हो गया। तो यार पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आ रहा था या क्या था, बट कोई रूम हीटर देना ही नहीं चाह रहा था, पता नहीं, समझ में नहीं आया। बट हाँ अंकल से फिर थोड़ी सी लड़ाई हुई तो अंकल ने एग्री किए फाइनली, और अपने रूम में जो उनका रूम हीटर लगा हुआ था तो 2-3 घंटे के लिए उसको वो लेके आए। बाकी ठीक था। उसकी वजह से क्या है ना कि हमारा जो कपड़े वगैरह थे वो थोड़े सूख गए। और अभी जो ये देख रहे हो आप, ये है उत्तरकाशी का मार्केट। सब लोग तैयार हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, दिल के अंदर 2 अलग फीलिंग्स चल रही थी। एक तरफ एक्साइटमेंट थी बर्फ़ में बाइक चलाने की, वो नई चीज़ ट्राई करने का थ्रिल जो हर राइडर को फील होता है, और दूसरी तरफ एक डर भी था, क्या मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँगा, क्या बाइक स्लिप तो नहीं करेगी। हर मोड पे कॉन्फिडेंस और डाउट दोनों साथ चल रहे थे। तो गाइस आप जो साइड में ये देख रहे हो, ये है भागीरथी, और ये फ्लो आप देख ही सकते हो। और जो ये पूरा रास्ता जो है ये इन्हीं के किनारे होते हुए गंगोत्री पहुंचता है। और ऊपर से जो गंगोत्री है वही है भागीरथी बन के यहाँ नीचे आपको मिल रही है, और आगे देवप्रयाग जाके वो गंगा का रूप लेती है। वो सब तो आप सबको पता ही है। तो गाइस आप अगर उत्तरकाशी से हर्षिल की तरफ जा रहे हो तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके आगे आपको हर्षिल में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो, अगर आपकी बाइक में पेट्रोल नहीं है तो यहाँ से आप पेट्रोल फिल करा के आगे चलो। चलो हमारी बाइक में थोड़ा सा कम पेट्रोल है तो हम आगे चलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं अपना। तो यहाँ से तुम्हारा 100 से 200, हाँ 200 किलोमीटर रिटर्न जर्नी हो जाएगी। तो उसी हिसाब से आप मैनेज करके चलें अपना पेट्रोल। तो अभी हम रास्ते में हैं हर्षिल की तरफ, और पेट्रोल वगैरह हमने फिल करा लिया है। अब जो रास्ते हैं वो पहले की तरह हाईवे नहीं है, अब जो रोड्स हैं वो छोटे छोटे हो गए हैं। तो काफ़ी नैरो रोड्स हैं, उतने ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़े से नैरो रोड्स हो चुके हैं ये। और एक से दूसरी गाड़ी के लिए तो मैं मतलब रुक के ही चलना पड़ेगा। बाकी अपने पास तो बाइक है तो इतना कोई इशू है नहीं। और मौसम भी अभी खुला ही हुआ है। कल का जो हाल था वो तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ मौसम था, तो अभी तो अच्छी खासी धूप हो रखी है, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी ऊपर चल के देखते हैं, क्योंकि लोकल्स जो हैं वो काफ़ी बता रहे हैं कि भाई आगे रास्ता बंद है लेकिन बाइक निकल जाएगी। बाकी ऊपर जाके पता चलेगा क्या ब्लैक आइज़ वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं चल रहा भाई ऊपर की, सीधे फिसलते हुए निकले या आपका बर्फ़ ही अगर जम रखी होगी तो। बाकी अगर 3-4 ऑफ रोडिंग या 4x4 गाड़ियाँ निकल गई होंगी ना तो उन्होंने बढ़िया रास्ता बना दिया होगा, तो कोई इशू होना नहीं चाहिए उस रिगार्डिंग ना। बाकी आज की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो यार देखो अक्सर ये ट्रिप्स तो होता रहता है कि आप जो प्लान करो ना वो वर्क करे। तो हमारे साथ इस वाली ट्रिप पे यही था, हमने जो प्लान किया था कि हम हर्षिल जाके बैठेंगे और वहाँ स्नो एंजॉय करेंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। बारिश में हम भीग गए और हमारी प्लानिंग भी नहीं थी उस तरीके से। तो यहाँ हमारी जो प्लानिंग है वो ज़रूर फेल हो गई। बट यार ट्रैवल का यही तो है यार, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको मिलेंगी, कभी भी प्लान चीज़ें चलती नहीं है। तो यही ट्रैवलर और ट्रैवल का मज़ा है, जो चीज़ आए उसको खुशी खुशी लो, अपना एंजॉय करते हुए आगे चलो। हो सकता है कुछ अच्छा और भी अच्छा हो आगे। पर शायद सफ़र का असली मज़ा भी वही है जब डर के साथ ही एक्साइटमेंट भी हो। ओ भाई क्या है ये, खतरनाक, बहुत सुंदर व्यू आ रहा, बहुत सुंदर। ये उत्तरकाशी का आपका एक डैम है, बहुत तगड़ा फ्लो निकल रहा भाई। ये पहाड़ के उस तरफ से पानी आ रहा है जो इधर से निकलता हुआ आ रहा है।
बहुत अच्छा फ्लो है, पानी कितना क्लीन है। ये यहाँ से बिजली वगैरह बना रहे होंगे, बट यार बहुत तगड़ा प्रेशर है। ओहो हो, क्या व्यूज़ आ रहे हैं भाई, सामने बर्फ़ के दर्शन हो गए एकदम। और ये अपनी भागीरथी जी, ये कोई पुराना ब्रिज है जो गांव की तरफ जाता हुआ। यार रास्ते एकदम जो कहते हैं ना सीनिक व्यूज़, वो बदल चुके हैं उत्तरकाशी क्रॉस करते ही। बाइक को चलाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा। अब तक जो था कुछ नहीं थे यार रोड, अब तक तो प्रॉपर हाईवे बने हुए थे। अब देखो BRO ने कितना बढ़िया काम किया, पूरा का पूरा ब्लैक टॉप कर दिया रोड, जाने के लिए कितना बढ़िया बना दिया। ये ऊपर वाले सारे के सारे गांव में ना बर्फ़ पड़ी है कल ये सारे ये ऊपर जितनी भी हाइट पे ये गाँव है ना, टॉप पे सब वाइट दिखाई दे रहे हैं भाई, सब पर स्नोफॉल हुआ है। कोई नहीं, अपनी किस्मत। और जो पेड़ है उन पर अभी भी स्नो जमी हुई है यार, वो इतना दिख नहीं रहा बर्फ़ के अंदर, बट अभी भी स्नो जमी हुई है इन पेड़ों पे। तो भाई ब्रेकफास्ट कह लो या ब्रंच कह लो, तो थोड़ी देर हम रुके थे, आधा पौना घंटा। उसको करने के बाद हम अब आगे बढ़ चुके हैं हर्षिल की तरफ। काफ़ी राइडर्स जाते हुए रास्ते में, और काफ़ी राइडर्स हमने देखे थे आ भी रहे थे। तो चलते हैं यार, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नज़ारे बहुत अच्छे हैं लेकिन ये देखो, ओ हो। भटियारी घाटी में आपका स्वागत है। अब हम भटियारी में घुस चुके हैं और यहाँ पर रोडों पे साइड में स्नो हमें दिखनी स्टार्ट हो चुकी है, ये देखो। तो रात को भाई यहाँ पे स्नोफॉल हुई है और अभी भी गाड़ियों के ऊपर वो स्नोफॉल जमी हुई है। हालांकि रोड्स वगैरह पे नहीं है, धूप अच्छी निकली हुई है, टाइट एकदम, जिसकी वजह से रोड्स पे पूरा पानी बन चुकी है बर्फ़। बट बर्फ़ आप देखो यहाँ तक पड़ी थी भाई, ये देखो, ये पूरे पेड़ों में बर्फ़ अभी तक जमी हुई है, पिघल रही है धीरे धीरे। तो कल काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है, बहुत तगड़ा। और ये मुझे लग रहा है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से स्लाइडिंग जोन है जो स्लाइड हुआ है, छोटा सा रोड रह गया ये। तो गाइस जैसे ही हमने भटवारी से आगे आए, रोड्स दोबारा से डबल लेन हो चुके हैं। तो भाई BRO काम बहुत अच्छा कर रहा है, एकदम बढ़िया। अब तो बर्फ़ मिलना भी स्टार्ट होगी भाई, थोड़ा सा और ऊपर जाते ही लग रहा है कि पूरा का पूरा वाइट होने वाला है मामला। पत्थर गिरने का भय है, सावधानी से चलें। भाई बर्फ़ आनी स्टार्ट हो चुकी है, अब मिल रही है बर्फ़। अब ध्यान रखना पड़ेगा भाई ब्लैक आइस का। बहुत कॉन्शियस होकर चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्लैक आइस वगैरह ऐसी जगह पे कहीं भी मिल सकती है, स्किड हो सकती है कहीं भी ना। लोगों के भाई यहीं पर ड्रीम स्टार्ट हो गए, पूरी रील्स बन रही हैं अब तो यहीं बर्फ़ में। इट्स नॉट अ रैली, एन्जॉय द वैली। वाह, क्या कोट्स लिखते हैं यार ये BRO वाले, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते थे बढ़िया कोट्स। तो भाई पहले हम वैली के उस तरफ चल रहे थे, अब वहाँ से जो रोड है वो यहाँ आ चुका है। और इस तरफ जो है पहाड़ पे ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ है,
और अब हमें मिलनी भी स्टार्ट हो गई है। हालांकि हम लेट हैं, 12-1 बज चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी है। तो बाइक चलाने के लिए तो हमारे पास ये एडवांटेज है कि रोड पे से पूरी की पूरी जो बाइक का बर्फ़ है, बाइक के लिए मतलब बर्फ़ है जो, वो साफ़ हो चुकी है। धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। भाई पूरा माहौल ख़राब है रोड का। इधर पूरा का पूरा पूरी की पूरी स्किड जोन बना हुआ है ये। संभाल के बाइक चलानी पड़ रही है। पूरी की पूरी भाई सारे बाइकर्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। पीछे पूरा स्किड जोन बना हुआ था, तो काफ़ी आराम से होते आए हम लोग। करना भाई। यहाँ हमारे सामने फर्स्ट क्रैश हो चुका है। देख के इधर टायर फिसल रहा है। स्टैंड लगाओ, इधर इधर स्टैंड लगाओ। ये हिमालयन का फर्स्ट क्रैश। अब पहले मोड़ लो इसे आराम से, स्टैंड पे ही मोड़ लो, घुमा लो स्टैंड पे ही, स्टैंड पे घुमा लो। तुम भी फिसलोगे नहीं तो। पीछे पूरा ट्रैफिक रोक के बैठे हो तुम। पीछे पूरा ट्रैफिक क्लोज हो चुका है हमारी बाइक गिरते ही। ये तो स्टार्ट होना बंद हो गई। धक्का मार के आगे ले लो, ट्रैफिक मत जाम करो। ये धक्का मार दो, धक्का। स्टैंड लगा के चलो। अरे बहन, यहाँ पे यही चल रहा है। अब धीरे धीरे रास्ते पर बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई थी और बाइक को हर सेकंड संभाल के चलाना पड़ रहा था। स्पीड कम, ब्रेक्स और भी सॉफ्ट और नज़र सिर्फ रोड पर। हट जाओ। इनको तो आने दो पीछे से।
आराम से आना, आराम से। यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। मैं इस गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, निकलेगी। ओह क्या है भाई ये, सामने देखो पूरा वाइट आउट हो रखा। मुझे लग नहीं रहा आज हम हर्षिल पहुंच पाएंगे। जिस हिसाब से ये चल रहा है ना, बढ़िया है एकदम। तो भाई साहब पूरा वाइट आउट हो रखा है। कितने के दे रहे हो भैया? कितने के बना के दे रहे हो? गोला बना रहे हो ना ट्रक? गोला बना रहा है, कितने वाला बना हुआ? तो ये हर्षिल तो अभी बहुत दूर है ना। और यहाँ पे काफ़ी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है रास्ते पे, कि फ्रेश स्नो है, बट टफ़ है थोड़ा सा चलाना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अपने हिमालयन की स्नो रोड भी हो रही है। और इसी के साथ में जो अभी आइस है वो बिल्कुल ही ताज़ा है, पानी बन के बह रही है। तो अगर कल तक या परसों तक बर्फ़ नहीं पड़ती है, दोबारा से मौसम ख़राब नहीं होता है, तो ये जो रोड्स हैं ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, धूप से पूरे ही साफ़ हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली इनमें, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है। बस ये जो मौसम बिगड़ा है, बट अगर ट्यूसडे की जो प्रेडिक्शन है उससे हो जाता है, मतलब आगे की एक और प्रेडिक्शन आ रही है, उससे भी हो सकती है दोबारा स्नोफॉल हो जाए, और उसकी वजह से क्या है, फिर पूरा का पूरा ब्लैक आइस का माहौल बन जाएगा यहाँ। चलो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। मुझे लग नहीं रहा वैसे हर्षिल तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि स्नो और रोड्स काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो रखे हैं इस टाइम पे। डेंजरस नहीं, बट हाँ ठीक है, अच्छे खासे हो रखे हैं, एडवेंचरस हो रखे हैं। तो चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अब आएगा मज़ा, अब आने वाली है छाया। जैसे ही छाया आती है वैसे ही बर्फ़, जो ब्लैक पैचेज़ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इधर आपकी धूप वगैरह आती नहीं है, ये वो हो नहीं पाते। यहाँ पे है देखो फुल एडवेंचर, पूरा का पूरा एडवेंचर। और ये देखो भाई क्या चल रही है भागीरथी, बहुत बढ़िया। हिमालयन की ऑफ रोडिंग चल रही है भाई, तगड़ी वाली। फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही हमारी हिमालयन आ चुकी है बर्फ़ों के अंदर, बर्फ़ानी हिमालयन बन चुकी है, बर्फ़ानी हिमालयन। स्नो राइड्स, मडी राइड्स, जैसा चाहो आप वैसा ट्रेन का नाम दो, सब मिलेगा।
बस उस पर रखना, टायर मार्क्स पे चलाओगे तो कुछ नहीं होगा। टायर मार्क्स पे चलाओगे, गाड़ियों वाले जो टायर मार्क्स है ना उसी पे रखना, ये मत क्या करो बस। एक साइड पकड़ के चलो, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ धूप है ना वहाँ कोई दिक्कत नहीं है अभी ना। पता नहीं गाइस कैमरे में कितना ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन काफ़ी स्नो पड़ चुकी है। कल बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है। स्नो का अंदाज़ा आप देख के लगा ही सकते हो। बट 2-3 दिन अगर बर्फ़ और नहीं पड़ी तो ये पूरा पिघल जाएगा, ये वापस से वैसा ही हो जाएगा जैसा था। पर असली चैलेंज तब शुरू हुआ जब ब्लैक आइस मिला। एक पल में टायर फिसलता और बाइक ज़मीन पर। हाँ उठा दो, जाओ अभी आराम से फिसलोगे नीचे भी। अब धीरे धीरे छाया वाला ऐसे ही चलेंगे। अरे उठवा दो इनकी, नहीं उठेगी इन पे। चलो हम आगे चलते हैं, गाड़ी आ रही है। स्लोली स्लोली। अब आगे पूरा का पूरा छाया वाला पैच है, जिसमें आपका फिर से वही ब्लैक पैच हो रखा है पूरा का पूरा। पीछे चल रही जद्दोजहद। एक तो यह हाथी है पूरी की पूरी, चलती नहीं है इतनी आसानी से। गाड़ी ऑन करके ले आओ। ये देखो छोटी हाइट का फ़ायदा। मेरी तरफ मत आना। चलो निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो। कई बार गिरी और हर बार मैंने उसे उठाया, इस उम्मीद में नहीं कि अब नहीं गिरूंगा, बल्कि इस सोच के साथ कि इस बार पहले से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके गिरना है। बस यही सोच मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। गिरना प्रॉब्लम नहीं था, रुक जाना प्रॉब्लम होता। क्या हो गया? उठ ही नहीं रही। तो फाइनली बार बार गिरने की वजह से एक इशू आ ही चुका है। उसके लिए मैं ये पत्थर लेके आया हूँ। इशू देखो तुम अब। लेट्स चेक इस पत्थर से कुछ होता भी है कि नहीं। ये तो तू रिकॉर्ड कर रहा है, मैं ये लिख रहा हूँ। तो देखो पत्थर मार रहे हैं लेग गार्ड पे, मतलब आप पूरा का पूरा लेग गार्ड जो है पंक्चर हो चुका है। लेग गार्ड की कि 2 बार गिरे हैं हम, और ये इतना ज़्यादा हटो हो गया। मैं दिखाता हूँ फ्रंट में आके आपको क्या है। ये देखो रॉयल एनफील्ड में ये बोलना चाहूँगा, इसके जो लेग गार्ड है, ओरिजिनल लेग गार्ड लगा हुआ है, उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही पुअर लगी है। इसको देखते हैं। जबकि अभी तो बर्फ में गिरी है, अभी तो बर्फ में गिरी है, जबकि रोड पे है नहीं, लद्दाख में तो है नहीं हम। लग नहीं रहा भाई ये बिना रोड के निकलेगी। बिना रोड के निकलेगी नहीं ये। थोड़ा तेज मारो भाई। तेज नहीं, वो निकलेगी नहीं बिना रोड के।
तो भाई गिरने की वजह से ना सामने वाली बाइक में हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि देख ही लिया आप लोगों ने। तो पत्थर मार के अभी उसका काम चला दिया है, क्लच वगैरह नहीं दब रही है, अभी सही चल रही है वो। बाकी आगे देखते हैं, भी टेम्प्रेरी काम हो चुका है और उसका जो लेग गार्ड है वो पूरा का पूरा आपका दब चुका है। पीछे आ जाओ। फिसल रही है भाई। अरे यू जो यू वाली बर्फ है यहाँ पे ना फसलेगी, पर एक ले लगा दी दे सकते। फिसल रही है। थोड़ा सा साइड ले लो, थोड़ा सा। यहाँ नहीं, इधर आ जाओ पीछे। धक्का देना पड़ेगा। फिसल रही है। हो गया भाई इसका भी काम। ये देखो, ये भी फिसलने लग गई है। इलेक्ट्रिक में BE6 है और ये फिसल रही है। हो गया इसका काम। पीछे आती जा रही है, ये फंस गई बीच में। इसको धक्का देना पड़ेगा लोगों को, अब नहीं हो पाएगी। नहीं भाई, फंस गई इनकी तो। तुम इधर आओ। इनकी फंस चुकी है। हम निकल सकते हैं पीछे, हम निकल लेते हैं। लो इसे पकड़ो, उठवाओ। कहाँ को जाना आपने? सर जाना तो सीधा ही है, पर लग नहीं रहा मैं पहुंच पाएंगे। दबा लो जब तक तुम सेफ हो। नहीं तुम्हारी तो कहीं हल्की बाइक है, ठीक हो जाएगा। गाइस देखो, ये गाड़ियाँ पीछे हो रही हैं क्योंकि आगे जा कर के एक गाड़ी फंसी हुई है। मतलब उसका पंचर हो गया था। इन रास्तों पे पंचर, मतलब सोचो वो कितना बुरा लग लेके आया था, जिस वजह से हम रुके हुए हैं। अभी देख लो बर्फ़ का हाल ये है, पूरे पहाड़ वाइट आउट है और पीछे देखो क्या हाल है। एक भाई है, इसने सही काम कर लिया है, स्नो चेन दे रखी है बढ़िया। ये देखो एक और हिमालयन पगलू चल रहा है भैया। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे हर्षल पहुंचने का सपना थोड़ा दूर सा लगने लगा। ऊपर से लोग वापस नीचे आ रहे थे। कोई अपनी बाइक को पैदल चला कर ला रहा था। 2 घंटे और सही। हमारा तो कोई घंटे।
तो भाई पूरा का पूरा जो रास्ता है ये ब्लॉक्ड हो चुका है। आर्मी वाले पूरा खुलवाने में लगे हुए हैं। और कई बाइक्स कैंपर में लोड होके नीचे जा रही थी। ये देखो पुलिस ट्रक के जा रहे हैं पीछे। ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग चल रही है। तब समझ आ गया आगे का रास्ता मजाक नहीं है। रात हो चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी और ब्लैक आइस का डर अलग। ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। अब टाइम था एक डिसीजन लेने का, आगे बढ़ना है या फिर बाइक से ही छोड़कर 3 किलोमीटर आगे गांव में स्टे लेना है। सब ने मिलके बात की, रिस्क और सेफ्टी दोनों को समझा और फिर डिसाइड हुआ आज यहीं रुकते हैं। बाइक्स यहीं रहेंगी और सुबह नई रोशनी के साथ उन्हें वापस लेने आएंगे। कभी कभी जीत आगे बढ़ने में नहीं, सही वक्त पर रुकने में होती है।